नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम। दोस्तों, आपका क्वेश्चन है राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, संक्षिप्त वर्णन करें। दोस्तों, वित्तीय संस्थान के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपको लिख देना है राज्य के वित्तीय संस्थानों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा जाता है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखिए। तो आपको पता चल गया कि वित्तीय संस्थानों को जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है गैर संस्थागत। ठीक है, क्या है? गैर संस्थागत है। और दूसरा है संस्थागत। क्या है? संस्थागत। ठीक है, सबसे पहले हम गैर संस्थागत के बारे में जानेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोग आते हैं। ऐसे लोग अथवा संस्थान अधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। दोस्तों, ये जो है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दोस्तों, गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन आता है, सेठ आता है, साहूकार आता है, व्यापारी आता है, रिश्तेदार आता है। ये सब जो है गैर संस्थागत लोग हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, यानी लोन प्रदान करते हैं। और इनका ब्याज की दर जो है, ये ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। ठीक है, गैर संस्थागत का ब्याज दर बहुत अधिक होता है, इसे याद रखिए। ठीक है, अब हम संस्थागत की बात करेंगे। इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक आदि आते हैं। ऐसे संस्थान कम दर पर ऋण देती है। दोस्तों, संस्थागत जो है वित्तीय संस्थान के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सहकारी बैंक आता है, ठीक है, इसे याद रखिए। क्षेत्रीय बैंक आता है, इसे आप याद रखिए। इसके बाद आपका भूमि विकास बैंक, ये सारी चीज़ें आती है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे बैंक जो है बहुत ही कम दर पर लोन यानी ऋण देती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप फेयर को भी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।